अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एपिसोड ऑफ दिस ब्लॉगिंग कोर्स। क्योंकि आज की जो एपिसोड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के दिन में वो तमाम चीज़ें, अपने तमाम एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा कि आप लोगों को एडसेंस का अप्रूवल क्यों नहीं मिलता। तो एडसेंस के अप्रूवल में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, गूगल का सिस्टम क्या देखता है क्या नहीं देखता, तमाम चीज़ें मैं इस एपिसोड के अंदर कवर करने जा रहा हूँ। लेकिन अगर आपने ब्लॉगिंग का जो पिछली एपिसोड थी वो नहीं देखी अब तक, तो उनको प्लीज जाके देख लें, और ताकि आप लोगों को पता चले कि ब्लॉगिंग होती क्या है। अदरवाइज ये वीडियो आपको किसी काम की नहीं होने वाली। लेकिन अगर आपको पता है कि ब्लॉगिंग क्या होती है, तब तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि मजीद आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलें शुरू करते हैं। तो भाई, गूगल एडसेंस का सबको पता है, तो उसके अप्रूवल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने जा रहा हूं जो आपने अपनी वेबसाइट पे चेक करनी है और उसके बाद ही अप्लाई करना है। सबसे पहली चीज आ जाती है, आपका जो नेविगेशन मेन्यू है वो यहाँ पे भी होना चाहिए। ये देख लें, मैंने मेन्यू बनाया हुआ है जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं, अबाउट अस, उसके बाद आपका प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशन और कॉन्टैक्ट अस पेज। ये तमाम चीजें मैंने डाली हुई हैं। आप देख रहे हैं एक पूरा मेन्यू है, कैटेगरीज भी इसके अंदर मौजूद हैं। ना सिर्फ यहाँ बल्कि यहाँ नीचे भी मैंने एक मेन्यू क्रिएट करके रखा हुआ है, ताकि ये कोई भी बंदा अगर नीचे भी आ जाता है साइट के, तो उसके पास मेन्यू का एक ऑप्शन होना चाहिए। तो ये चीज वो होती है, गूगल क्या चाहता है, गूगल चाहता है अपने यूजर को वैल्यू देना। तो वैल्यू वो किस सूरत में देता है, एक चीज वो ये भी चेक करता है कि कोई भी बंदा अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, तो क्या उसको प्रॉपर मेन्यू मिल रहे हैं। वो किसी कैटेगरी के अंदर जाना चाहता है, तो यूं वो एक क्लिक के ऊपर, ये देखें, क्या वो एक क्लिक के ऊपर उस कैटेगरी में जा सकता है। कोई बंदा आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, तो वो एक क्लिक के ऊपर, ये देखें, आपसे कांटेक्ट कर सकता है, आपके अबाउट अस जो होता है वो पढ़ सकता है। तो भाई, वो तमाम चीज़ें जो होती हैं वो गूगल बेसिकली चाहता है कि आपके पास हो, ताकि उसके यूज़र को आसानी हो। तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि बहुत सारे लोग, यार मैंने ऐसे देखे हैं जो यहाँ पे सिर्फ लिख देते हैं होम अबाउट अस, मेन्यू ही नहीं क्रिएट करते। बहुत सारी मैंने एग्जांपल देखी हैं। लोग मुझे अक्सर इंस्टाग्राम पे कहते हैं कि यार हमारी साइट रिव्यू करते हैं, तो मैं कर देता हूँ, तो उनका मेन्यू नहीं क्रिएट होता। सबसे पहले मेन्यू में आपने क्या देखना है, आपके मेन्यू में होम होना चाहिए, अबाउट अस होना चाहिए, कैटेगरीज होनी चाहिए, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशन और अबाउट अस होना चाहिए। सेम यूं ही नीचे आप मेरा मेन्यू देख रहे हैं। तो सबसे पहली चीज तो होगी आपका मेन्यू होना चाहिए वेबसाइट में। नंबर दो, आपकी जो चीज होनी चाहिए, अब अगर मैं अबाउट अस में जाऊं, तो अबाउट अस पेज कम से कम इतनी इतने 3 पैराग्राफ के तो ऊपर होना चाहिए। आजकल तो अबाउट अस लिखना बहुत आसान है, चैट जीपीटी पे जाएं, पूरी वीडियो मैंने डाली हुई है, जाके लिखें, अबाउट अस आ जाएगा। और उसके अंदर आप थोड़ा अपना ह्यूमन इंटरेक्शन दें, क्योंकि जो बंदा चेक करने आता है आपको अप्रूवल देने, वो आपका अबाउट अस पढ़ के बताता है कि यार इस वेबसाइट में क्या है। वो लकीर का फकीर है, वो अबाउट अस देख के बताता है कि वेबसाइट क्या है। वो वेबसाइट देख के नहीं खुद को समझाता या अपने सिस्टम को बताता कि किस वेबसाइट किस बारे में, वो अबाउट से चलता है। तो ये देखें, एक्सपर्ट मोटर गराज इज अ लीडिंग ऑटो केयर ब्लॉग दैट एम्स टू प्रोवाइड एंड द एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन टू कार ओनर्स, ये आवर टीम ऑफ एक्सपीरियंस मैकेनिक। मैंने लिखा है कि जी, ह्यूमन वो चेक करता है कि टीम कितनी है। तो आपने बताना है कि हमने बताया कि इतना हमारा एक्सपीरियंस है ऑटो इंडस्ट्री में, और हम उसके बाद अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपने अपना कुछ कैटेगरीज का बता दें। ओवरऑल एक, आप अगर एक्सपर्ट मोटर गैराज विजिट करें, मेरी वेबसाइट जो मैंने पूरे कोर्स के लिए तैयार की थी कि आप लोगों को सिखाऊं ब्लॉगिंग, तो मैंने 3 पैराग्राफ लिखे हैं और उसके अंदर बताया है कि ये किस चीज़ का ब्लॉग है और ये क्यों बनाया गया है। तो ये अब यहाँ पे आप देख रहे हैं अबाउट अस पेज है। सेकंड आपका होना चाहिए प्राइवेसी पॉलिसी। ये मैंने ब्लॉगिंग कोर्स में बताया था कि किस तरीके से क्रिएट होता है। गूगल पे जाके लिखें प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, और उसके बाद आप बड़े आसानी से चंद क्लिक्स के ऊपर अपने प्राइवेसी पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं पेज। प्राइवेसी पॉलिसी पेज इतना ज़रूरी है कि अगर ये आपकी वेबसाइट पे नहीं ना होगा और कोई बंदा आपकी वेबसाइट विजिट करता है, तो वो गूगल के ऊपर केस कर सकता है कि यार आपने हमें बताया नहीं था प्राइवेसी पॉलिसी में कि साइट पे एड्स होंगी, तो भाई क्यों नहीं बताया था। तो भाई, गूगल इस चीज के ऊपर लाखों डॉलर की प्लेंटी भर चुका है पहले यूएस में। तो भाई, ये प्राइवेसी पॉलिसी पेज नहीं होगा तो आपकी साइट, तो साइट गूगल भी फंस जाएगा वहां पे। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो भाई, जिस वेबसाइट के ऊपर प्राइवेसी पॉलिसी का पेज नहीं है, गूगल उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता। सिंपल चीज है, रिजेक्शन है। डिस्क्लेमर होना चाहिए आपका, वो भी यूं ही बनता है, चंद क्लिक्स के ऊपर आपका डिस्क्लेमर बन जाता है। टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए, आपका पेज होना चाहिए मेन्यू के अंदर, इसका ऑप्शन होना चाहिए। तो ये देखिए, मैंने ये पेज भी बनाया हुआ है टर्म्स एंड कंडीशन का, और एक डिस्क्लेमर का पेज मैंने बनाया हुआ है। 3 चीजें। चौथी चीज जो आपकी होनी चाहिए, वो है आपका कॉन्टेक्ट अस पेज होना चाहिए। ये देखें, कॉन्टेक्ट अस पेज मेरा रेडी है।
ये देख रहे हैं मैंने एक कॉन्टैक्ट अस फॉर्म दिया हुआ है, डब्ल्यूपी फॉर्म से कैसे बनाते हैं कॉन्टैक्ट अस पेज, ब्लॉगिंग कोर्स में मैंने बताया हुआ है। वो चाहता है कि किसी यूज़र को कोई प्रॉब्लम है तो आपसे बात कैसे करेगा? उसने तो यूज़र को देखना है, तो वो चाहता है कि यार कॉन्टैक्ट का ऑप्शन दो यूज़र को। ये क्या बात हुई, यूज़र आपसे बात ही नहीं कर पा रहा। तो भाई कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन ये देखें साइट मेरी पे मौजूद है, आपका भी ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे मैं बताऊँगा, कैटेगरीज़ ये नहीं करना कि यार आपने 10 कैटेगरीज़ बना ली और उन 10 के अंदर आपका जो कंटेंट है वो सबके अंदर 2-2 पोस्टें हैं। ये अब एक ऑटो केयर के नाम से एक कैटेगरी है, तो इसके ऊपर आप ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पोस्ट मौजूद हैं और अब मैं अगर ऑटो इन्फॉर्मेशन में आऊँ, तो यहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 पोस्ट मौजूद हैं। तो एक चीज़ ये अब ये यहाँ पे ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको शायद किसी पेड कोर्स में भी ना मिले। वो यही है कि मैंने बड़ी रिसर्च के बाद ये चीज़ निकाली है कि जिस कैटेगरी के अंदर 6 से कम पोस्टें होती हैं, तो वो उस कैटेगरी को थिन कंटेंट समझता है। गूगल का जो सिस्टम है वो उसको कैटेगरी मानता ही नहीं है और आपकी साइट को रिजेक्ट कर देता है एडसेंस लगाने से। तो कम से कम जितनी आपकी कैटेगरीज होंगी, फी कैटेगरी के अंदर 6 पोस्टें आपकी होनी चाहिए, इससे आपका अप्रूवल का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल लाज़मी होनी चाहिए, इसके अंदर बिल्कुल कोई डाउट नहीं है कि ये ना हो। तो भाई आपकी ये चीज़ मस्ट है कि 2 कैटेगरीज़ बना लो लेकिन 6-6 पोस्टें डाल लो, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चौथी चीज़ ये है कि यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि फ़ेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम के आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। तो भाई आपके तीनों पेज बने होने चाहिए ताकि गूगल आप पे ट्रस्ट कर सके कि भाई ये वैलिड, बिल्कुल कोई वैलिड काम हो रहा है। जस्ट इन लोगों ने साइट बना के छोड़ी भी नहीं है, ये बड़े ध्यान रखने वाले लोग हैं। इन्होंने अपना सोशल मीडिया भी बनाया हुआ है, हर तरफ से लोगों को अप्रोच कर रहे हैं। तो आपके यहाँ पे वही सोशल मीडिया के तीनों आइकन होने चाहिए, आपके तीनों पेज क्रिएट होने चाहिए और लिंक होने चाहिए अपनी वेबसाइट के साथ। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टिप यहाँ पे मैं आप लोगों को देता चलूँ कि बहुत सारे लोग ऐप्स की साइट बना लेते हैं, उसके अलावा एपीकेस की साइट बना लेते हैं और वो करते क्या है, अपने आर्टिकल्स के अंदर डाउनलोड का ऑप्शन रख देते हैं। डाउनलोड अगर नहीं भी हो रही चीज़, तो वो क्या करते हैं, डाउनलोड का सिर्फ बटन लिख देते हैं। तो भाई बेसिकली डाउनलोडिंग साइट को गूगल जो है वो लाइक नहीं करता, क्योंकि आप किसी की जो ऐप होती है वो यहाँ पे फ्री में कर रहे हो। जो चीज़ प्ले स्टोर पे अवेलेबल है उसको तो आप छोड़ दो, ठीक है? वो तो कोई उसके ऊपर वेबसाइट आप बनाओगे क्यों? आप एपीके पे बनाते हो ना जो पेड है, और आप यहाँ फ्री दे रहे हो, क्योंकि जो फ्री ऐप है वो तो बंदा प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेगा, क्या टेंशन है? तो भाई आप एक पेड ऐप को यहाँ एपीके फ्री दे रहे होते हो और गूगल उसको पसंद नहीं करता। इसलिए कभी भी डाउनलोड का जो वर्ड है वो अपनी वेबसाइट में इस्तेमाल नहीं करोगे आप लोग। लेकिन डाउनलोड की जगह आप क्या करोगे? डाउनलोड की जगह आप इंस्टॉल का लिख सकते हो। अगर आप यहाँ डाउनलोड का वर्ड यूज़ करोगे तो वो गूगल आपकी साइट को बुरा समझेगा, बुरा मानेगा। इसलिए डाउनलोड का वर्ड यूज़ नहीं करना, इंस्टॉल का वर्ड यूज़ करना है। इस चीज़ को आपने हमेशा ज़हन में रखना है। 5वीं चीज़ इसके अंदर ये आ जाएगी कि आपका जो साइट है, उसका जो साइट मैप है, वो सबमिट होना चाहिए आपका गूगल सर्च कंसोल में, और आपके तमाम आर्टिकल्स इंडेक्स होने चाहिए गूगल के ऊपर, क्योंकि गूगल तभी उन आर्टिकल्स को आर्टिकल मानता है जब वो इंडेक्स्ड होते हैं। इंडेक्स कैसे होते हैं आप ब्लॉगिंग कोर्स में मेरे देखिएगा, मैंने पूरी एपिसोड बनाई है कि आप किस तरीके से इंस्टेंट इंडेक्सिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, डैशबोर्ड को ओपन इन न्यू टैब करता हूँ, यहाँ से कोई भी आर्टिकल पिक कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, तो ये मैंने यहाँ पे एक प्लगइन लगाया हुआ है इंडेक्स इंस्टेंट इंडेक्सिंग का, और ये कैसे काम करता है इसके ऊपर पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल के ऊपर। तो ये देखें, आप अगर इस तरह करते हैं तो 24 घंटे के अंदर आपका कोई भी आर्टिकल इंडेक्स हो सकता है फौरन से। तो ये चंद चीज़ें हैं जो आपकी होनी चाहिए। सेकेंडली वो चीज़ें मैं रिपीट यहाँ नहीं करूँगा जो आपको अक्सर लोग आपको इतनी इन्फॉर्मेशन तो होगी कि कंटेंट यूनिक होना चाहिए, ये वो सब। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप सबको पता है, ज़ाहिर बात है आप समझदार लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं तो कंटेंट खुद से ही लिख रहे होगे ना। तो बिल्कुल ईज़ी सीन है, कोई इसके अंदर आपने टेंशन नहीं लेनी कि आपको इसके बाद अप्रूवल नहीं मिलेगा। अप्रूवल आपको मिलता ही मिलता है। जस्ट आपके आर्टिकल होने चाहिए, मेन्यू सही से होना चाहिए, वेबसाइट जल्दी लोड होने वाली होनी चाहिए, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लैग कर रही है, स्लो है। तो एक अच्छी सिंपल सी वेबसाइट होनी चाहिए और आपको उसके बाद अप्रूवल मिलेगा ही मिलेगा। तो जो लोग ब्लॉगिंग कोर्स को मेरे फॉलो कर रहे हैं अब तक,
जिन-जिन लोगों ने फ़ॉलो किया है, किसी को अप्रूवल नहीं मिल रहा तो मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट करें, मैं साइट का रिव्यू करूँगा। और उसके अलावा एक चीज़ और है कि आप लोगों ने ध्यान रखना है इस चीज़ का कि इन तमाम ये जो चीज़ें बताई हैं ये कंप्लीट होनी चाहिए, उसके अलावा आपने अप्लाई नहीं करना। और अगर किसी ने अप्लाई कर दी और उसको रिजेक्शन मिल गई है तो अगले 15 दिन फ़ौरन से अप्लाई नहीं करना, क्योंकि 15 दिन के लिए आप उनकी नज़र में ब्लैक लिस्ट होए हुए होते हो और आपको रिजेक्शन फिर से मिल जाएगा। खुदा ना ख़ास्ता किसी को आ गया कि भाई आपका उसको आपकी ये कोई प्रॉब्लम है, प्राइवेसी इश्यू है, पॉलिसी इश्यू है, कंटेंट इश्यू है, कोई भी इश्यू है तो 15 दिन के बाद रीअप्लाई करना है। इन तमाम चीज़ों को सेट करना है जो मैंने आपको बताई हैं, तमाम चीज़ें नोट कर लें। 15 दिन के बाद दोबारा अप्लाई करें और जिनको मिल चुका है अब तक अप्रूवल मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय से आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।